आज ल्यूमिस मेथड को यूज़ करके एक और पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये पोर्ट्रेट कितने हद तक हमें ल्यूमिस मेथड मदद करता है ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, हम सभी जानते हैं इनको। और यहाँ पे ल्यूमिस इसलिए भी देखते हैं कितनी मदद करेगा क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि बिल्कुल जेनरिक फेस वाले फीचर्स नहीं हैं। तो वो देखेंगे कैसे हम उसको अचीव कर पाते हैं। एक थोड़ा सा चबीनेस भी है फेस में, वो भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। और देखो अभी मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है जो कि इसी को रिसेंबल करती है, इनके फेस के डायरेक्शंस को। और फिर वहाँ पे फिर एक और सर्किल छोटा सा ड्रॉ किया है जो कि कट कर रहा है उस पोर्शन को। देन आई एम स्टार्ट ड्राइंग दी आउटलाइंस ऑफ दिस पोर्ट्रेट। पहले अब आउटलाइन ड्रॉ करना मैंने शुरू कर दिया। मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग इसी टाइप की लर्निंग करते हैं साथ में बैठ करके। और ये बहुत ही क्विक पोर्ट्रेट लर्निंग ट्यूटोरियल है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा इसमें सीखने में, लेकिन आपको एक अच्छी लर्निंग मिल पाएगी। अगर आपको मेरे से इसी तरह आर्ट सीखनी है तो मेरे स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो, और यूडमी क्लास को भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो अब हम आ गए यहाँ, आईब्रो ड्रॉ करना हमने शुरू किया है। देखो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी हॉरिजॉन्टल वाली, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने उस आईब्रो को ड्रॉ किया है। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, हॉरिजॉन्टल सर्किल, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, बस इतना काम करना रहता है। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी के ऊपर हमें आईब्रोज़ को हमने शुरुआत करनी होती है। हमने आईब्रोज से यहाँ भी शुरुआत की है और फिर उसके बाद अदर फीचर्स पे हम काम करना शुरू करते हैं। हम चाहें तो आप आउटलाइन भी फेस की बाद में ड्रॉ करें, पहले हम आईज पे भी काम कर सकते हैं, वो पार्शियल ल्यूमिस मेथड हो जाएगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट यहाँ पे हम एग्जैक्टली वाली चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने पहले आउटलाइंस को पहले प्रेफर किया ड्रॉ करना। हो सकता हो ये आउटलाइन परफेक्ट ना हो सकता हो इसकी वैल्यूज़ हमें मैच ना हो सकता है हमें 10% भी वैल्यू मैच ना हो, या हो सकता हो हमें 50% 60% वैल्यू मिल जाए। तो वो देखने वाली चीज़ होगी। यही मज़ा होता है ल्यूमिस मेथड के साथ, आपको क्यूरियोसिटी बनी रहती है पोर्ट्रेट के अंत तक, और आपके लिए एक चैलेंज होता है कि इस मेथड को यूज़ करके आप कितने हद तक वैल्यूज़ तक पहुँच सकते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ आइज़ पे, और यहाँ पे मैं HB पेंसिल को ही यूज़ कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा पूरे पोर्ट्रेट में यही यूज़ करूँ। थोड़ा बहुत डार्क करना होगा तो आगे कुछ एक आध पेंसिल और यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्टली ये HB पेंसिल ट्यूटोरियल ही है, जो कि बहुत लोग क्वेश्चन भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कि केवल HB पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाइए। नॉर्मल HB पेंसिल है ये 6 रुपये वाली, तो इससे ही ड्रॉ कर रहे हैं अभी। और जो पेपर है वो बहुत नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। देन हमने एक आई को देखो ड्रॉ किया, थोड़ा फिनिश किया। सेकंड आई को भी हम उसी तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। उस एरिया को हमें पता है कि उसी एरिया के आसपास होगा। थोड़ा बहुत अपनी ही आँखों से मेजर करना है आपको कि कितना डिफरेंस हो सकता है, कितना डिस्टेंस हो सकता है, वो मैं भी कर रहा हूँ। और वही करके हमने दूसरी आई को भी यहाँ पे प्लॉट किया है। फिर हम थोड़ा वैल्यूज़ को डार्क कर रहे हैं, आई एम यूजिंग द सेम पेंसिल जो कि HB पेंसिल है। और फिर देखो नोज़ को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट किया, और विदाउट कंसिडरिंग द मेजरमेंट, बस जस्ट एक देखो उसी सेम साइज़ का मैंने उसको खोल भी रखा है इमेज को। तो ये भी एक आसानी हो रही है कि बिल्कुल सेम टू सेम देखना है कि वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, थोड़ा ज़्यादा कम तो नहीं है। तो वो चीज़ें देख लेनी है। और उसके बाद फिर लिप्स पे भी उसी तरह से आ गए, और लिप्स पे भी एक आउटलाइन हल्की सी ऊपर वाले अपर लिप की मैंने वहाँ पे प्लॉट की। देन अगेन अपर लिप को ड्रॉ करने के बाद लोअर लिप, क्योंकि ये एक स्माइलिंग फेस है, इट इज़ ऑलवेज अ चैलेंजिंग वन, हमेशा ही चैलेंज रहता है ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि स्माइलिंग फेस से हमेशा आर्टिस्ट बचते हैं एक्चुअली, क्योंकि उसमें टीथ भी दिखाना पड़ता है, और स्माइलिंग फेस आपकी ड्राइंग को डिज़ास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहीं अच्छे से इसको अचीव कर लिया तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी देके जाते हैं। नाउ आई एम यूजिंग द क्रॉस हैचिंग टेक्निक। जो क्रॉस हैचिंग है वो चीक्स पे क्रॉस हैचिंग है, चिन पे क्रॉस हैचिंग है, मतलब एक वर्टिकल हैचेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं यूजिंग द सेम पेंसिल। और अब मैंने हैंड के फिंगर्स को यूज़ करना शुरू किया टू स्मच द वैल्यूज़, ताकि मैं और लेयर्स को ऑप्ट कर सकूँ उसके ऊपर। तो जब आप एक बार स्मच करते हो तो जो पहली लेयर होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, ताकि आप सेकेंड लेयर पे काम कर सको दोबारा से साथ। तो ऐसे ही मैंने यहाँ भी किया है, और अब मैं सेकेंड लेयर पे वैल्यूज़ को डार्क कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द सेम पेंसिल, HB पेंसिल अभी भी यूज़ हो रही है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने परसेंट तक वैल्यूज़ यहाँ पे अभी मैच हुई हैं। अभी ये कहना मुनासिब है यहाँ पे, मतलब ज़रूरी है यहाँ पे कि अभी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा मैच हुई नहीं है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेड होती हैं ल्यूमिस में उससे ज़्यादा कमी है। लेकिन यहाँ पे हमने इसी टेक्निक को यूज़ करते रहना है।
अब इसी तरह से डार्क करते हुए उसको थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं ताकि हम आगे वाली चीज़ों को भी डिस्कस कर पाएँ। और इसी टेक्निक को यूज़ करते करते हमने डार्क कर लिया है वैल्यू को और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। थोड़े बहुत चेंजेस जो ऑल्ट्रेशन हैं वो चिन लाइन में ज़रूर हुए हैं, लेकिन अब काफ़ी हद तक वैल्यूज़ मैच हो रही हैं। तो ये एक तरीका है जिसको आप अख्तियार कर सकते हो फॉर गेटिंग दी वैल्यूज़। और अब देखो बहुत हद तक वैल्यूज़ मैच करने लगी, 70-80% तक वैल्यू मैच करने लगी। लेकिन फंडामेंटल बेसिक वही है जो कि मैं यहाँ पे फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। सर्किल ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, उसके बाद साइड वाला सर्किल ड्रॉ किया और वहाँ से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद हमने नीचे वाली चिन लाइन को अचीव किया, जॉ लाइन को अचीव किया और यहाँ पे ईयर का पोर्शन कट कर लिया। तो और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन भी अचीव कर ली उसी ईयर के मदद से। आई होप कि ये वाली टेक्निक आपको समझ आएगी और इसको आप ट्राई करके ज़रूर देखना। मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना हेल्पफुल रहा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। लव यू ऑल, बाय।